student, we are learning class 11 commerce business study. In business study, our topic is running forms of business organization. In this chapter, we will learn disadvantages of company organization. Okay. Now, first disadvantage is difficulty in formation. कंपनी की स्थापना में कठिनाई. फर्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व. ठीक है, जब कंपनी की स्थापना की जाती है उसमें बहुत सारी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करनी पड़ती है. इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. जो वैधानिक कार्रवाई होती है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो खर्चीली भी होती है एंड टाइम कंज्यूमिंग, जिनमें समय भी लगता है. कंपनी इज फॉर्म्ड बाय लॉ. ठीक है, कंपनी की स्थापना विधान द्वारा होती है. एंड सो सिंस फॉर्मेशन अप टिल डिसॉल्यूशन अ कंपनी हैज टू कंप्लाई विद ऑल लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, कहां तक? जब कंपनी की स्थापना या गठन होता है वहां से लगाकर खत्म होने तक बहुत सारे कानूनन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है. ठीक, विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनर. ठीक है, इसमें जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके बस की बात नहीं होती कि सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कंपनी की स्थापना करे, और ना ही ये सोल ट्रेड एकाकी व्यापारी और पार्टनरशिप की तरह होती है. मींस एकाकी व्यापार की स्थापना करना भी बहुत आसान होता है और पार्टनरशिप का. ठीक, यहाँ पर कंपनी का फॉर्मेशन करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती है. हम कह सकते हैं कि कंपनी का गठन विधान द्वारा होता है और इसमें बहुत सारी वैधानिक कार्रवाइयों को पूर्ण करना पड़ता है. ठीक है, जिसमें समय और पैसे का खर्च ज्यादा आता है. ठीक है ना, ये जो होता है सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, उसके जैसे इसकी स्थापना आप इजीली नहीं कर सकते. ठीक है, ये पहला डिसएडवांटेज है कंपनी का. सेकेंड है लैक ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, प्रेरणा का अभाव. द पर्सन ऑपरेटिंग द कंपनी आर द सैलरी पेड एम्प्लॉइज. जो कंपनी का संचालन करता है, कंपनी में काम करता है, वो सैलरी पेड एम्प्लॉय होता है, जिसे श्रमभोगी व्यक्ति होता है या इसको सैलरी दी जाती है. सो दे डोंट वर्क विथ फुल इंटरेस्ट एंड लेबर एज द ओनर ऑफ एनी बिजनेस डज. सो देयर डजंट एग्जिस्ट पर्सनल इंटरेस्ट. Consequently, there remain lack of motivation. ठीक है, प्रेरणा के अभाव में मीन्स कंपनी में प्रेरणा का अभाव होता है. किसे? कंपनी में जो व्यक्ति काम करते हैं या जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज, उनको सैलरी मिलती है. ठीक है, सैलरी बेस्ड पर्सन होते हैं, वो अपने फुल इंटरेस्ट से, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट से काम नहीं करते. क्यों? उनको लगता है कि हमें जैसे 10,000 रुपए सैलरी मिलती है तो 10,000 रुपए तक का काम करना है. एक जो ओनर होता है कंपनी में, उसके जैसा वो काम नहीं करता पूरी ईमानदारी के साथ. ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि हमें इतनी सैलरी मिलेगी, चाहे वो फुल इंटरेस्ट के साथ में करे या कम इंटरेस्ट के साथ में. ठीक, और एक ओनर जो होता है कंपनी में, वो फुल इंटरेस्ट के साथ भी काम करता है, क्योंकि उसे पता है सारा लॉस प्रॉफिट सब उसका है. यहाँ पर एम्प्लॉइज के द्वारा कंपनी को चलाया जाता है. यहाँ पर होता ये है कि एम्प्लॉइज को प्रेरणा का अभाव होता है. मीन्स प्रेरणा स्रोत या जहां से उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए उसका अभाव होता है. अब प्रेरणा, कार्य अच्छा किया तो प्रेरित करना चाहिए एम्प्लॉइज को, उसे पारिश्रमिक के अलावा पुरस्कृत भी करना चाहिए. अगर ये सारी चीजें होगी, मतलब प्रेरणा का अभाव नहीं होगा, तो कंपनी
प्रोग्रेस अच्छी करेगी, प्रॉफिट ज्यादा गेन करेगी। नहीं, ये पॉइंट है, कंपनीज में प्रेरणा का अभाव होता है। ठीक है, हमने देखा कि टाटा बिरला की कंपनी हमारे आसपास भी है, और हमें पता है कि आपने सुना होगा कि टाटा की जो कंपनी का ओनर है वे हर जगह नहीं जा पाते। मीन्स ओनर तो हर जगह देख रेख नहीं कर सकते, वहाँ के एम्प्लॉइज ही काम करते हैं, तो उनको प्रेरणा नहीं मिल पाती प्रॉपर। मीन्स कंपनी में प्रॉपर प्रेरणा का अभाव होता है। सेकेंड है डिले इन डिसीजन। द वर्किंग मेथड ऑफ अ कंपनी इज सच दैट डिले इन डिसीजन नॉर्मली टेक प्लेस। ठीक है, इसमें जो कार्य करने की प्रकृति होती है उसमें जो डिसीजन लिए जाता है, डिसीजन लेना मीन्स उसमें देरी होती है डिसीजन लेने में। क्यों? क्योंकि ऑल द डिसीजन आर टेकन इन द मीटिंग ऑफ मेंबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मीटिंग सो डिले इन नेचर। ठीक है, यहाँ पर जो सारे डिसीजन होते हैं वो सदस्यों द्वारा या डायरेक्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं कंपनी में, और इसी कारण इसकी प्रकृति डिले की होती है, मीन्स देरी की होती है। कंपनी में किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेना है तो इम्प्लॉई, मैनेजर, इम्प्लॉइज तक सीमित नहीं होता। मीन्स इम्प्लॉई डिसीजन नहीं ले सकता, या उसमें एक ओनर द्वारा या जितने उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके या कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा, मेंबर्स के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इसके कारण उसमें देरी होती है। ठीक है, कंपनी का ये थर्ड डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अभाव। इन केस द इंडस्ट्रीज are in a large scale, then there should be enough scope for employment। जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके कारण वहां पर पर्याप्त रोजगार होना चाहिए। पर्याप्त स्कोप होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, बट इन फैक्ट द कंडीशन आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, कंडीशन पूरी तरह से डिफरेंट है ड्यू टू मैकेनाइजेशन। ठीक है, फ्यू पीपल गेट द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मशीनीकरण के द्वारा कुछ ही व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसे रोजगार मिलता है। आजकल की जो इंडस्ट्रीज है बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य करती है, वहां पर बड़े पैमाने पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, बट क्या हो रहा है, कंपनी में मशीनों से जितना ज्यादा काम लिया जा रहा है उसके कारण कुछ ही व्यक्तियों को सिर्फ रोजगार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फोर्थ डिसएडवांटेज नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लूजता का अभाव। There is a lack of flexibility in company organization. Sole trade and partnership can easily change their business. कंपनी में जो रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं उनमें लचीलेपन का वो नहीं पाया जाता। मीन्स उनमें रूल्स बिजनेस को चेंज नहीं कर सकती कौन? कंपनी। बट पार्टनरशिप या जो एकाकी व्यापार होता है उनमें इजीली वो अपने बिजनेस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी इज बाउंड टू डू बिजनेस और पर एज पर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी में कुछ सीमा नियम होते हैं, कुछ अंतर नियम होता है। ठीक है, सीमा नियम और अंतर नियम से वो बंधी रहती है कंपनी। मीन्स उनके सीमा नियम, अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम में जो रूल लिखे रहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स होते हैं उनमें इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स कंपनी अपना बिजनेस
इजीली चेंज नहीं कर सकती, इसलिए कह सकते हैं कि कंपनी में लचीलेपन का अभाव रहता है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप या सोल ट्रेड में बिजनेस को इजीली चेंज किया जा सकता है, एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं वो। ठीक है, सोल ट्रेड में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, एक ही व्यक्ति स्वामी होता है इसका, एकाकी व्यापार का। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो इजीली अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, एग्रीमेंट को चेंज करके, और पार्टनरशिप में ये बट कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता। सीखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज बिटवीन बोथ टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर्स, बिटवीन एम्प्लॉई एंड मैनेजर्स। यहाँ पर ये होता है कि मतभेद उत्पन्न हो जाता है इनके बीच में, मतभेद या हम कह सकते हैं हितों का संघर्ष। अपने अपने हित के लिए शेयर होल्डर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं इसमें, तो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं। ठीक है, कंपनी में इक्विटी शेयर्स होल्डर भी रहते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी रहते हैं। नहीं समझदारी और पूर्वाधिकारी, वो अपने हितों की रक्षा के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा है, संघर्ष करने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर्स में संघर्ष हो जाए, अपने हितों के लिए आपस में मतभेद हो जाए उनके बीच में, शेयर होल्डर्स और डिवेंचर में ऋण पत्रधारी के बीच में। ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉई या मैनेजर के बीच में संघर्ष होने लग जाए। ठीक, यहाँ पर कंपनी में आपस में संघर्ष होने लग जाता है, मतभेद कह सकते हैं, या अपने हितों के लिए आपस में वो लड़ाई या आपसी मतभेद या हित रक्षा के लिए वो आपस में संघर्ष करने लग जाता है। ठीक है, कंपनी के ये डिसएडवांटेजेस है 6। नाउ स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट यूनिट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूंजीवादी व्यवस्था। कंपनी इज लाइक अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। कंपनी इसके समान है, पूंजीवादी व्यवस्था के समान होती है। सो ऑल द डिमेरिट्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट सिस्टम आर इंक्लूडेड इन इट। इसलिए कंपनी में जो सारे दुर्गुण या हानियां होती हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वो सारी चीजें कंपनी में पाई जाती है। अंडर दिस सिस्टम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंक्रीज एंड कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। इसलिए इस सिस्टम में आर्थिक विषमताएं पाई जाती है, आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं और कंज्यूमर इस ग्राहक का शोषण होता है। ठीक है, कह सकते हैं जो कंपनी के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था होती है, मीन्स पूंजीपतियों को विशेष महत्व दिया जाता है और जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनका शोषण होता है। किससे ज्यादा महत्व पूंजीपति को, मीन्स जो पूंजीपति है उनको आकर्षित करने के लिए कंपनी कार्य करती है और कंज्यूमर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए आर्थिक विषमताएं भी उत्पन्न होती है। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप इन कंपनीज फंक्शनिंग। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज टू मच। कंपनी में जो राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। सो directors of a company are always affordable to take the shelter of politics for their and company's success.
सो जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि राजनीति के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पाई जाए और राजनीति का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए। ठीक, राजनीतिक हस्तक्षेप कंपनी में बहुत ज्यादा होती है। मालिक अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हमेशा ये चाहता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से राजनीति का या किसी पार्टी का मुझे फायदा मिल जाए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है कंपनीज में। ओके स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस एडवांटेजेस ऑफ कंपनी।